कन्वर्जेंट होगा, और P लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट होगा। ठीक है ना, इसमें n बस ये निकालना है हमें, क्योंकि यहाँ हम n कॉमन ले लेंगे, है ना। n यहाँ हमने ऐसा करा क्यों है, क्योंकि n हम इसमें से कॉमन लेंगे तो n टू द पावर p बन जाएगा, और अंदर 2 माइनस 1 ओवर n टू द होल पावर p बचेंगे ये। और n इक्वल टू, इसे अगर vn मान लेते हैं, ये vn है हमारी, है ना, un अपॉन vn हम निकालते हैं, तो un अपॉन vn जो है हमारी 1 ओवर 2 माइनस 1 अपॉन n टू दी होल पावर p बचेगी, और n इक्वल टू इन्फिनिटी लेने पर, n टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर un ओवर vn जो है हमारा 1 अपॉन 2 बचेगा, ये 2 टू दी पावर p विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। अब डिपेंड करेगा p पे कि p लेस ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, और p लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें un लिखेंगे हम, un सीरीज जो लिखेंगे वो है हमारी 1 ओवर रूट n, nth टर्म इसकी, और साइन 1 अपॉन n। इसमें करना क्या है आपको कि साइन 1 अपॉन n का एक्सपेंशन कर दो। क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, है ना, उस तो x तो ये हो गया 1 ओवर n माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल 3 n क्यूब, और प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल 5 n टू द पावर 5। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारी un है। अब इसमें से यहां से अंदर से n कॉमन लेंगे, जब n कॉमन लेंगे तो जाएगा 1 ओवर n टू द पावर 3/2, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3n स्क्वायर प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल 5 n टू द पावर 4। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी, और un है ये, इसको vn ले लेंगे हम, ऐसे तो करते आ रहे हैं अब तक क्वेश्चन। तो un ओवर vn लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3n स्क्वायर प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल 5 n टू द पावर 4 अप टू इन्फिनिटी। और जब इस n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, और ये भी बता देंगे कि vn क्या है ना, वेयर vn इक्वल टू 1 ओवर n टू द पावर 3/2, ये हो गया। फिर इसकी लिमिट लेंगे, लिमिट un ओवर vn, तो जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये 1 बचेगा सारा, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो फाइनाइट नॉन जीरो है तो डिपेंड करेगा vn पर। vn है हमारा, हमने लिख ही रखा है कि vn है हमारा 1 अपॉन n टू द पावर 3/2। इसकी कंपेयर करते हैं ऑक्सिलरी सीरीज के साथ, तो p की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 3/2 विच इज ग्रेटर देन 0, और हैंस कन्वर्जेंट। ठीक है ना, तो vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट होगा, जैसा vn होता है वैसे un होता है। तो इसमें देखो क्या करेंगे हम, ये un है और इसको सोल्व करेंगे, ऐसे लिख लो n टू द पावर 1 और n टू द पावर 1 अपॉन n। ठीक है, और इसको vn ले लेंगे हम। ठीक है, un ओवर vn, और यहाँ पे बचेगा 1 ओवर n टू द पावर 1/n। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, हाँ क्या होती है इसकी लिमिट बताओ। 1/n की जब इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो जब इसकी लिमिट लेते हैं, यहाँ पे ये भी पता कर लो कि vn क्या लिखा था हमने, ध्यान रहे हमारे n टू द पावर 1, है ना। और जब इसकी लिमिट लेंगे ना, लिमिट un ओवर vn, यानी कि n टेंस टू इन्फिनिटी। एक चीज़ और याद कर लो कि इसकी वैल्यू जो है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लिमिट n टू द पावर 1/n की वैल्यू 1 होती है, ये याद रख लो। ठीक है ना, अगर n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं हम तो n टू द पावर 1 अपॉन n इक्वल टू 1 होता है। ये भी हम इनडिटरमिनेट में निकालेंगे, मैं बताएंगे कैसे निकलता है 1। तो यहाँ तो याद कर लो ये। अच्छा, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, तो ये 1 आ गई टोटल वैल्यू। और अब डिपेंड करेगा कि विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, तो फाइनाइट नॉन जीरो तो है ही है, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट नॉन जीरो आना ही चाहिए ये। ठीक है, अब डिपेंड करेगा vn पे, और vn है हमारी 1 अपॉन n, और यहाँ पर p की वैल्यू क्या है 1, और 1 अगर आता है तो इस सीरीज कैसी होती है, ये डाइवर्जेंट।
ठीक है ना, तो ये डाइवर्जेंट हो गया। और वी एन डाइवर्जेंट है तो यू एन भी डाइवर्जेंट होगी, जैसी वी एन होती है वैसी यू एन होती है। ठीक है, देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये यू एन है, यू एन यहाँ से निकाल लेंगे हम, 1+1/n टू द होल पावर n स्क्वेयर। एक यहाँ पर कोसी रूट टेस्ट पढ़ा है, इसको भी याद कर लेंगे हम, कोसीज रूट टेस्ट। और कोसीज रूट टेस्ट है हमारा कि अगर यू एन nth टर्म है और उसकी पावर 1/n लेते हैं, nth, इसको nth बोलेंगे है ना, nth टर्म, nth रूट ऑफ यू एन अगर हम लेते हैं, इसकी लिमिट लेंगे, और लिमिट अगर l आ रही है और l जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है, लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगा। यहां से हम निकालते हैं इसको, और अगर इक्वल टू 1 आ जाए तो टेस्ट फेल होता है। फिर वो ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे, हम करेंगे उन्हें किस तरीके से करते हैं वो बताएंगे तब, लेकिन ये तो हमारा क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा, लेस देन या ग्रेटर देन सी। तो ये है 12, 13, 14 इस तरह से होंगे। अब हम करके दिखाते हैं इसे कैसे करेंगे। ठीक है, देखो हमने यू एन लिया है और इसमें अब इसके nth रूट लेंगे, nth पावर, तो यू एन टू द पावर 1/n की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1+1/n टू द होल पावर n स्क्वेयर, और टू द होल पावर है इसकी फिर 1/n। और जब पावर की पावर होती है तो हम क्या करते थे, पावर की मल्टीप्लाई, तो n स्क्वेयर मल्टीप्लाई 1/n। ठीक है, ये 2 में से एक पावर इसकी कम हो जाएगी, तो जाएगा 1+1/n टू द होल पावर n बचेगा ये। और अब हम इसकी अगर लिमिट लेते हैं तो इसकी जो लिमिट है, ये याद रख लो, तुमने नहीं पढ़ा होगा अब तक, ये e होती है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू e होती है 1+1/n टू द होल पावर n। और ये जो यहां लिखी होती है ना संख्या, ये इसकी पावर में आती है। यहाँ अगर यहाँ x लिखा हो तो e की पावर x, जैसे यहाँ 2 लिखा है तो e की पावर 2, यहाँ 3 है तो e की पावर 3, इस तरीके से ये वैल्यू लिखी जाती है। ये जरूरी है कि यहाँ ये अगर n है तो ये भी n है, ये सेम होना चाहिए जरूर, तभी इसकी वैल्यू e की पावर में लिखी जाती है। अच्छा, तो और e की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो e होगी, और e की जो वैल्यू है ये भी हम पढ़ेंगे सीक्वेंस। अगर तुम देखो तो इसमें बताया भी है, तो e की वैल्यू जो है ना 2 और 3 के बीच में पड़ती है, e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से जब ये 2 और 3 के बीच में है और हमने इसकी लिमिट निकाली, इसकी लिमिट देखो सोल्व करते करते हम यहाँ आए, इससे यहाँ पे आ गए, इसी की वैल्यू तो निकाल रहे थे, और ये क्या था, ये था क्वेश्चन। तो हम जब इसकी वैल्यू निकालते हुए यहाँ आए और हमें मालूम हुआ कि ये 2 और 3 के बीच में है, और 2 और 3 के बीच में मतलब ये लिमिट निकल गई, और लिमिट 2 और 3 के बीच में होने का मतलब है ग्रेटर देन तो 1 हो गई, 1 से तो बड़ी है, और 1 से बड़ी होने पर क्या बताया था, कैसा होगा, डाइवर्जेंट। ठीक है ना, 1 से बड़ा होने पर अगर लिमिट 1 से बड़ी आ रही है तो डाइवर्जेंट, और इस तरह से हमने निकाल दिया कि ये जो है हमारा सीरीज जो है कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। ये हम लिख लेंगे यहां से un, ठीक है, un कितना है, n ओवर, इसे लिख लेंगे, तो ये un निकल का आ गया हमारा n ओवर n+1 टू दी होल पावर n स्क्वेयर। फिर जब भी पावर में नंबर इस तरह से n में आ जाए, अगर पावर में n आ जाए तो कोसी रूट टेस्ट ही लगाना है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन उसी से ही निकल सकता है तब। तो कोसी रूट टेस्ट हम लगाएंगे, un टू दी पावर 1/n निकालेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा देखो, n ओवर n+1 टू दी होल पावर n स्क्वेयर, और फिर इसकी पूरे की होल पावर है 1/n। अच्छा, इसमें एक काम और हमें करना पड़ेगा कि देखो n से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, n बचेगा केवल, ठीक है, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते आसानी से, फिर क्या करें, हाँ इस n, तो ये यहां से भी n कॉमन लो, या ऐसे कह सकते हैं इस n से ही डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, ठीक है,
तो ये आ जाएगा हमारा 1/, देखो कैसे लिखेंगे, 1/, ये तो 1 बचेगा यहाँ पे, 1 + 1/n, और फिर उसकी टोटल की पावर n बचेगी। अब इसको लिखेंगे हम, ये भी समझो, इसको हम लिखेंगे 1/1 + 1/n⁴n, क्योंकि 1 की पावर n तो 1 ही हो गया और इसकी पावर n, और ये क्या होता है हमारा e⁴1 है ये, ठीक है। तो ये 1/e आ गया निकल के, और e की वैल्यू होती है 2 से बड़ी, जब 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 0.6 कुछ ऐसा ही नंबर आएगा, और वो क्या है, <1 है, और <1 होने पर सीरीज कैसी होती है, un विल बी कन्वर्जेंट। ठीक है, इस तरीके से होगी। तो कैसे करेंगे हम, इसे लिख लेंगे 1/, कितना, un, ये तो समेशन un है, तो un = आ गया हमारा 1/1 + 1/√n⁴। भाई ये माइनस थी पावर, तो प्लस में बनाने के लिए ये कर लेंगे हम इस तरीके से, और फिर un⁴1/n लिखेंगे। तो 1/n करने पर हम देख ही रहे हैं कि ये 1 + 1/√n⁴ बचा रह जाएगा, ये है ना, एक पावर कम हो जाएगी इसमें, 3/2 में से 1 जाके ये बचेगा। और देखो ये सेम आ चुके हैं, यही सेम चाहिए हमें, तो अगर ये सेम है तो जब इसकी लिमिट लेंगे हम, लिमिट un⁴1/n = ये 1/e आ जाएगा, ये पावर में आता है ये, और e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, तो ये < हमारा 1 आ जाएगा ये, और <1 आने पर क्या होगा, हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगी सीरीज। हम क्या करेंगे, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो इसमें ये un है हमारी, √n + 1 - √n, इसमें मल्टीप्लाई कर लो √n + 1 + √n से, ठीक है ना, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। नीचे तो नहीं करेंगे, ऊपर ही हो जाएगा ना, इससे मल्टीप्लाई कर लिया हमने। जब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई बता सकते हो क्या आ जाएगी, n + 1 - n, कट गया, 1 बचेगा बस ऊपर। तो अब हमारा क्वेश्चन ये आ गया 1/, इतना, इसमें से भी √n कॉमन ले लो, यहां से कॉमन लेंगे, तो ये यहां से कॉमन आने पर √n कॉमन लिया हमने, है ना, तो ये तो 1 आ गया, और प्लस इसमें क्या आ गया, 1 + 1/n, ये तो आ गया, ये un है, इसमें इसको vn ले लेंगे हम, तो un/vn हो जाएगा अब ये, और ये जाएगा 1/1 + √1 + 1/n, और vn हमारा ये है, वेयर vn = 1/√n, और √n का मतलब है, यहाँ इसकी कंपेयर करते हैं। अच्छा, इसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है, और ये 1/2 आ जाएगा, चलो, विच इज फाइनाइट नॉन जीरो, हमें तो फाइनाइट नॉन जीरो से मतलब है। और इसकी फिर लेंगे हम लिमिट n, ये p की वैल्यू यहाँ पे है 1/2, और p की वैल्यू 1/2 का मतलब है <1 है, तो क्या होगा, vn कैसी सीरीज होगी, डाइवर्जेंट, ठीक है ना, <1 पे तो डाइवर्जेंट है, तो vn डाइवर्जेंट है तो फिर un भी डाइवर्जेंट होगी। इस तरह से तुम्हारे 15, 16, 17 ये क्वेश्चन हो जाएंगे।